हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 3.3 और क्वेश्चन है हमारा पहला। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, 6 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य, 7 से तो दिया नहीं गया है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से और 11 से विभाज्य हैं। तो अगर हैं तो हमको हाँ लिखना है, अगर नहीं है तो हमको ना लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं साथ के साथ आपको विभाज्यता का नियम जो है वो भी बताते चलूँगी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक टेबल बना लेते हैं। इधर हमारी क्या होंगी? संख्या होंगी। क्या होंगी? संख्या। ठीक है, 2 से विभाज्यता के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया। पहले मैं कॉलम बना लेती हूँ। ठीक है, 3 के लिए हो गया, 4 के लिए ये हो गया, 5 के लिए ये हो गया, 6 और 8, 6 के लिए ये हो गया, 8 के लिए ये हो गया, 9 के लिए ये हो गया, 10 के लिए ये हो गया और 11 के लिए ये हो गया। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई है। यहाँ पे हम लिख देंगे 4 से, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 6 से, फिर 8 से, 9 से, 10 से और ये लिखा है 11 से। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? विभाज्यता का नियम निकालना है। ठीक है, अब पहले तो हम यहाँ पे अपनी जो है नीचे मैं आपको समझाऊंगी कैसे क्या होगा। ठीक है, तो ये हम इतनी ही फ़िलहाल टेबल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको सही और गलत का निशान लगाना पड़ेगा। तो हमारी पहली संख्या क्या है? 128 है। दूसरी हमारी संख्या क्या है? 990 है। तीसरी हमारी संख्या क्या है? 1586 है। ठीक है, तो ये हमारी संख्याएं हो गई। अब हमें सबसे पहले किसका विभाज्यता का नियम निकालना है? तो हमें सबसे पहले निकालना है किसका? 128 का। ठीक है, 128 में हमें देखना है कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो 2 से विभाज्यता के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? लास्ट डिजिट जो है, मतलब कि इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक जो है वो कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए। ये हमको देखना है। ठीक है, तो हमारे सम कौन कौन से होते हैं? सम जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं? सम वो होते हैं जैसे 2 का पहाड़ा। ठीक है, क्या होता है? 2 का पहाड़ा, 2, 4, 6, 8, 9। ठीक है, 0। ये जो अंक होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? सम अंक होते हैं। तो इनमें से आप देख लीजिए है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सम अंक 8 जो है यहाँ पे है, मतलब ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ निशान लगा रही हूँ। आप अपने आंसर शीट में, आप अपनी कॉपी में हाँ लिखिएगा, हाँ और नहीं लिखिएगा। मैं यहाँ पे सही गलत का निशान लगाऊंगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? ये जो संख्या दी गई है 128,
ये जो संख्या दी गई है हमारी, क्या दी गई है, 128। इन तीनों का हम जब योग करेंगे, क्या करेंगे, योग करेंगे, तो वो 3 से कटना चाहिए। जैसे कि ये हमारा 2 और 1 3, 3 और 8 कितना हुआ, 11। ठीक है, तो 11 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे कि 11 के पहाड़े में, सॉरी 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, तो मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगर यहाँ पे बाई चांस अगर 12 आ रहा होता तो 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो यहाँ पे हमारा सही का निशान लग जाता है। पर यहाँ पे आ कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। फिर हमारा क्या है, 4 से विभाज्यता की नियम। तो 4 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 4 से विभाज्यता के लिए हमें लास्ट अंक देखने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, 128 है, ठीक है, क्या है, 128 है, तो इसका लास्ट 2 अंक हमको देखने हैं। लास्ट 2 अंक, आपको यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे लाइट है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ 128, ठीक है। तो 128 में लास्ट के 2 अंक देखेंगे, जो कि क्या है, 28 है। अब 28 देखेंगे 4 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है, तो 4 के पहाड़े में 28 आता है, 4 सत्ते 28, ठीक है। तो मतलब 4 के पहाड़े में ये आता है, तो समझो ये 4 से भी विभाजित हो जाएगा। अब हमारा क्या है, 128 जो हमारा दिया गया है, 5 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट अंक जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। और ये लास्ट अंक जो है ना ही 0 है ना ही 5 है, तो मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हमारा गलत का निशान लग जाएगा। अब 6 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 6 से विभाज्यता के नियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा क्या है, 128 है। और हमको पता है 6 जो है, 6 को क्या कहते हैं हम, 2 गुणे 3 कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 गुणे 3 कहते हैं ना। तो 128 जो है हमारा, वो 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 और 3 का तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, 2 से तो हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा है। पर 6 का होने के, 6 से विभाजित होने के लिए हमें दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, पर यहाँ पे 3 की कंडीशन जो है वो फॉलो नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। अगर दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही होती तो हमारा हाँ लगता, ठीक है। फिर हमारा 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम ये है, लास्ट के 3 अंक जो हैं वो 8 से कटनी चाहिए, और ये हमारी 3 अंक की संख्या ही है, ठीक है, ये हमारी 3 अंक की संख्या ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से विभाजित करेंगे, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एक कम 8, 12 में से 8 गया, क्या बचा 4, फिर हमने 8 उतारा, 8 छंग 48, तो हमारा पूरा कट गया। अब हमारा पूरा कट गया है, तो समझ लो जब पूरा कट जाए तो हम समझ लो ये 8 से विभाजित है, ठीक है, ये हो गया। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो हमारा 128 दिया हुआ है, इनका जो योग है, ठीक है, योग हमने क्या निकाला था, योग हमने निकाला था 11, इनका जो योग है वो 9 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, ठीक है, 9 से कटना चाहिए। तो पर ये जो है हमारा 9 से तो कट नहीं रहा है 11, ठीक है, 11 9 के पहाड़े में आता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 9 से भी नहीं विभाजित होगी, ठीक है। अब 10 जो है, 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, वो तो बहुत ही सिंपल है। 128 जो लिखा है, इसका लास्ट अंक जो है वो 0 होना चाहिए, पर इसका लास्ट अंक 0 है क्या, आप कहोगे नहीं है, तो ये 10 से विभाजित भी नहीं होगी। अब 11 से विभाजित होने का नियम क्या है, जैसे कि 128 हमने लिख दिया, ठीक है। अब जितने भी सम, ये 1 2 3, ये हमने इसके स्थान लिख दिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये हमने इसके स्थान लिख दिए। जो सम वाला जो स्थान है उसका योग, और जो विषम वाले स्थान हैं उनका योग जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 जो है, सम तो संख्या एक ही है, ठीक है, और जो ये वाली संख्या जोड़ लेंगे, विषम स्थान वाली, 2 और 1 3, ठीक है, इनको हम घटाएंगे, 3 और 1 4,
इसको हम घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 2 आ रहा। ये ना तो 0 आ रहा है, ना तो 11 के पहाड़े का कोई स्थान आ रहा है, ठीक है, ना तो 11 का पहाड़ा आ रहा है, ना ही 0 आ रहा है। तो मतलब ये संख्या 11 से भी विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ये आपकी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि एक एक स्टेप सबको समझाना है, ठीक है। अब ये तो हमारा पहला जो था वो हो गया, ठीक है, पहला वाला जो है वो हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा क्या है, 990 है। क्या है, 990। 2 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए था, लास्ट अंक सम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं 0 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब लास्ट अंक इसका सम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब इनका योग जो है वो इनका योग करते हैं। 990 का जो हम योग करते हैं, 9 और 9 18, 18 में 0 जोड़ा तो 18 आया। तो 18 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे आता है, क्या आता है, 5 15 तिछांक 18, 6 बाद में चला जाता है पूरा पूरा, मतलब ये 3 से भी विभाजित है। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। और 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए था, लास्ट अंक जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो इसका लास्ट अंक 0 है, तो मतलब 5 से भी विभाजित है। और 4 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए था, जो 990 मतलब जो 990 है इसका लास्ट अंक, लास्ट 2 अंक जो है 90, वो किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। तो देखते हैं भाग करके, 4 दूनी 8, क्या बचा, 1, 0 उतारा। अब ये तो जाएगा नहीं, 4 दूनी 8, 2 शेष बच जाएगा। तो हमारा शेष नहीं बचना चाहिए था, मतलब कि ये हमारी संख्या 4 से विभाजित नहीं है। अगर शेष बच गया है तो समझो विभाजित नहीं है। 8 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, ये जो संख्या दी गई है इसके लास्ट 3 अंक, लास्ट किसी भी संख्या के लास्ट 3 अंक जो होते हैं उनको हम 8 से विभाजित करते हैं। 4 की संख्या में क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग करते हैं। 8 में क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंक को 8 से विभाजित करते हैं। इसमें 3 ही अंक है तो हम इसी को ही पूरा भाग करेंगे, ठीक है। तो 8 एकम 8, 1 बच गया, 9 उतारा, 8 दूनी 16, क्या बचा, 3 बचा, 0 उतारा। तो 8 16 8 32, ठीक है, 8 3 24। तो हमारा क्या बच गया, 6 बच गया शेष। क्या बचा, 6 शेष बच गया है, 6 शेष बच गया है। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, ये 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, इनका योग जो है, योग क्या आया है, 18। 18 जो है वो 9 से कटना चाहिए, तो 9 दूनी 18 होता है, तो कट गया है। तो समझो ये हमारा 9 से भी विभाजित हो गया, ठीक है। 3 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, इनका योग 3 से कटना चाहिए। 9 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, इनका योग 9 से कटना चाहिए। अब 10 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक जो है वो 0 होना चाहिए, जो कि है, तो मतलब ये 10 से भी विभाजित होगी। 11 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ता है, विषम अंकों का योग, ठीक है। विषम जो स्थान है, जैसे कि 1 2 3, विषम हमारा ये है और ये है, मतलब 9 यहाँ पे 0 होगा, 9 और 0 का योग क्या होगा, 9 होगा। और सम स्थान क्या है, सम स्थान हमारा ये है 9, ठीक है। सम स्थान पे क्या है, 9। अब इनका जब अंतर करेंगे या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का पहाड़ा होना चाहिए। हमारा 0 आ गया है, तो मतलब ये विभाजित है 11 से। ऐसे ही हम ये 1586 देखते हैं। अब इसका लास्ट 2 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक हमारी क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो ये हमारा 6 जो है सम है, तो मतलब ये 2 से विभाज्य है। अब हम क्या देखते हैं, 3 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, इनका योग जो है 3 से कटना चाहिए। तो योग करते हैं इसका, 1 और 5 6, और 6 और 6 12, 12 में 8 जोड़े कितने हुए, 20। 20 आया। 20 हमारा क्या 3 से कटता है, 3 के पहाड़े में 20 आता है, तो आप कहोगे नहीं आता है, तो मतलब ये हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। ये हमारे जैसे कि
इसमें 6 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि 6 से विभाजित तब हुआ जब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा था, पर इसमें 2 और 3 दोनों से विभाजित नहीं हो रहा है। 2 से तो हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 6 से भी विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट अंक है वो हमारा या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब ये इससे विभाजित नहीं होगा। और 4 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक जो है हमारा, ठीक है, लास्ट 2 अंक जो हैं हमारे क्या हैं, लास्ट 2 अंक 86। 86 जो है 4 से कटना चाहिए, मतलब 4 से भाग देते हैं। 4 दूनी 8, 6 उतारा, 4 एकम 4, तो हमारा शेष क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे शेष बच गया है तो मतलब 4 से भी विभाजित नहीं है, ठीक है। अब इसको 8 से विभाजित करते हैं, 8 का देखते हैं, ठीक है। 8 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 3 अंक लेने पड़ेंगे, 5, 8 और 6। ये देखते हैं 8 से विभाजित है या नहीं। 8 45, 8 48, ठीक है, 8 64, 8 7 56, ठीक है। तो ये हमारा क्या बचा, 2 बचा और 6 उतारा, 8 3 24, तो ये हमारा 2 शेष बच गया। शेष बच गया है तो मतलब 8 से भी विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका योग करना पड़ेगा। तो इनका योग हमने क्या निकाला था, 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 8 20 निकाला था। क्या 20 जो है 9 के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे नहीं आता है, तो मतलब ये 9 से भी विभाजित नहीं है, ठीक है। और 10 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक जो है वो 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो हमारा ये 10 से भी विभाजित नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1586 जो है हमारा, इसको हम 11 से विभाज्य है या नहीं, ये देखना है हमको, ठीक है। क्या देखना है, 11 से विभाज्य है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विषम अंक देखने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, विषम अंक। विषम जैसे इनका हम स्थान लिख देते हैं, ये 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की। सम हमारा ये है और ये है, ठीक है। इनका इसका योग कर लेंगे, 6 5 11 हुआ। अब विषम संख्या ये है, इसका योग कर लेंगे, 8 और 1 9 हुआ। जब हम इनको घटाएंगे तो हमारा 0 आना चाहिए, पर आ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मतलब ये 11 से भी विभाजित नहीं है, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से ये हमारे 3 जो हैं वो स्टार्टिंग के वो हो गए हैं, ठीक है। 3 जो हैं वो हमारे हो गए हैं। अगले हम देखते हैं। उम्मीद है आपको क्लास जो है वो समझ में आ रही होगी। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आपको पेशेंस बना के बैठना पड़ेगा, ठीक है। आपने उतार तो लिया ही होगा, मैंने आपको टाइम नहीं दिया, फिर भी आप अगर साथ के साथ कर रहे होंगे तो आपने उतार तो ज़रूरी लिया होगा। नहीं उतार पाया है तो क्या करेंगे, आप बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। छोड़ नहीं करो। तो अगला हमारा क्या है, 275। फिर हमारा क्या है, 6686, 6686। फिर हमारा क्या है, 63 92 10, 63 92 10, ठीक है। ये हमारी 3 संख्याएं जो हैं हमने वो ले ली हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए। ठीक है, तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक जो है वो सम होना चाहिए, पर यहाँ पे सम नहीं है, ये 5 है, 5 जो कि विषम है, तो मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका योग करना पड़ेगा। 275 जो है इनके अंकों का योग करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 3 के पहाड़े में आता है, तो 14 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये 3 से नहीं विभाजित होगी। 4 से विभाजित करने के लिए 2 अंकों का लास्ट के 2 अंक हैं, जो क्या है 75। 75 जो है 4 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। 4 एकम 4, बचा क्या हमारा 3, 5 उठाया, ठीक है, और
4 अठे 32, तो हमारा क्या बच गया, 3 शेष बच गया। शेष बच गया है तो मतलब ये 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक जो है वो हमारा शून्य होना चाहिए और या तो 5 होना चाहिए। 5 है तो ये हमारा 5 से विभाजित है। 6 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, पर यहाँ पे ना तो 2 से विभाजित हो रहा है ना ही 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा 6 से भी विभाजित नहीं होगा। 8 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट के 3 अंक जो हैं मतलब 275 जो है वो हमारा 8 से कटना चाहिए। अब आपको एक और बात बताएं, ये आप यहाँ आपको भाग करने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 हमारा क्या है, सम संख्या है, ठीक है। 8 हमारा क्या है, सम संख्या है और ये हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो किसी भी सम संख्या में विषम अंक आ ही नहीं सकता, ठीक है। किसी भी सम संख्या में विषम अंक आ ही नहीं सकता, तो मतलब ये अंक तो कभी भी नहीं आएगा, तो मतलब ये 8 से भी विभाजित नहीं होगा। और 9 से विभाजित होने के लिए फिर से हमें इनका योग करना पड़ेगा। 2 और 7 9, 9 5 14। 14 जो है 9 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है, बताइए जल्दी से। तो 14 जो है 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो समझो ये 9 से विभाजित नहीं होगा। और 10 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो मतलब ये हमारा 10 से विभाजित नहीं होगा। अब 275 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम विषम अंक देखते हैं। विषम अंक हमारे कौन से हैं, ये 2 हैं, इनका योग करेंगे हमारा तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब विषम अंक का हमारा क्या है, 7 है। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब हमारा 11 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का पहाड़ा आना चाहिए। तो हमारा 0 तो आ गया है, तो समझो ये हमारी 11 से विभाजित है। अगला जो हमारा है, अगला हमारा क्या है, अगला जो है हमारा वो है 6686। इसका लास्ट अंक 2 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक सम होना चाहिए, जो कि है, ठीक है। 3 से विभाजित होने के लिए इनका योग जो है 3 से कटना चाहिए, तो 3 3 6, ठीक है। 6 6 12, 12 8 20, 20 और 6 कितना हुआ, 26 हुआ है। 26 3 के पहाड़े में आता है, तो नहीं आता है, नहीं आता है तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक जो हैं, लास्ट 2 अंक जो हैं वो 4 से क्या होना चाहिए, तो 4 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 4 से करेंगे तो 4 1 कम 4 दूनी 8, 0 करेंगे, फिर 6 उतारा, 4 1 कम 4, 2 हमारा शेष बच गया, 2 शेष बच गया है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 5 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक 5 होना चाहिए या तो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 5 यहाँ पे 6 है, तो ये मतलब हमारा 5 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो 5 से विभाजित नहीं होगा। अब हम क्या देखते हैं, 6 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो मतलब ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। 8 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट 3 अंक जो हैं 6 8 6 जो है वो किससे विभाजित होना चाहिए, हमारा 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 5 40 68 64, ठीक है। 4 बचा, 6 उतारा और 8 5 40, 6 हमारा शेष बच गया है, शेष बच गया है तो मतलब 8 से नहीं जाएगा। अब हम 9 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, इनका योग करेंगे, 9 से कटना होगा उसको। तो 6 और 6 12, 6 3 18, 18 8 कितना हुआ, 24। तो 24 9 के पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता, नहीं आता, तो 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट अंक 0 होना चाहिए, पर लास्ट अंक जो है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये 10 से भी विभाजित नहीं होगा। 11 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखते हैं। 6 6 8 6 इनके अंक लिख लेते हैं, प्लेस लिख लेते हैं, 1 2 3 4। सम अंक हमारा ये है, ठीक है। सम अंक में हम क्या है, 6 और इस 6 को जोड़ेंगे, ठीक है। इस 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12। इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14। इनका अंतर करेंगे तो क्या बचेगा, 2। हमारा आना क्या चाहिए था, 0 आना चाहिए था या 11 का पहाड़ा आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है, तो मतलब ये 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है।
अब हम अगला चलते हैं, ये हमारी संख्या है, ठीक है, 6,39,210। इसमें 2 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक जो है वो हमारा सम होना चाहिए। 0 है, 0 हमारा सम संख्या है, तो मतलब ये कट जाएगी 2 से। 3 से विभाजित होने के लिए हमें इनका योग करना पड़ेगा। 6 और 3 9, 9 9 18, ठीक है, 18 और 2 20, 20 और 1 21, ठीक है, 21 आया। 21 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो आप कहेंगे हाँ 21 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगी। जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी वो हमारी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यहाँ पे शून्य है, तो मतलब ये 5 से कट जाएगी। अब 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 10 जो है 4 के पहाड़े में आता है, तो आप कहोगे नहीं आता, 2 शेष बच रहा है ना, तो मतलब ये 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, तो मतलब 4 से विभाजित नहीं है। अब 8 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, 3 अंक लास्ट के। 3 अंक लास्ट के क्या हैं हमारे, 210। अब इसको किससे काटना है, 8 से, तो 8 दूनी 16 और 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे बचा 1 में से 1 गया 0, तो 8 5 40, 8 6 48, तो हमारा शेष क्या बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, मतलब ये 8 से कट नहीं जाएगी। अब 9 से विभाजित होने के लिए इसका योग जो आया था उसमें 9 से भाग करना पड़ेगा। 6 3 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। 9 के पहाड़े में 21 आता है, बताइए जल्दी से। नहीं आता है, नहीं आता तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा। 10 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट अंक शून्य होना चाहिए, जो कि है, तो हमारा ये 10 से विभाजित हो जाएगा। 11 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। 6 3 2 9 2 1 0, 1 2 3 4 5 6, सम स्थान ये है और ये है, तो 3 को 2 को और 0 को जोड़ लेते हैं। 3 और 2 कितना हुआ, 5। विषम स्थान जो है 6 और 9 कितना हुआ, 14। 14 और 1 कितना हुआ, 15। 15 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, तो कि हमारा 11 या शून्य नहीं है, तो मतलब ये हमारी विभाजित नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है, हमने इसके 6 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। बाकी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कराऊं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से लगने हैं, कोई इनका अलग वो नहीं है, फार्मूला जो अलग तरीके से लगाए जाएँ, सेम वैसे ही इसी प्रोसेस से गुजरने हैं सबको, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिए। तो भाई हाँ, क्या कह रहे हैं आप, यहाँ पे रोशनी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। चलो जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, तो आप चाह रहे हैं कि नहीं बताएं, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी है मैं वैसा ही करूँगी। तो मैं आगे के क्वेश्चन जो 4 बचे हुए हैं वो आप लोग खुद ही कर लेंगे, तो ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही है। और जाने से पहले एक बात आपसे कहनी है, आपके जो सब्जेक्ट की सारी हर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, ठीक है, और प्लेलिस्ट में भी पड़ी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर अपनी क्लास के देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और जो भी आपके जानने पहचानने वाले हों, जो फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई जो पढ़ रहा हो तो आप उनको भेज सकते हैं। 1st to 10th जो है हमारी क्लासेस दी जा रही हैं फ़िलहाल अभी तक के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।